और इतना टाइमिंग बढ़ाने का शौक है सबको। नहीं, सेट सेट रहे, लेकिन आप पॉजिटिवली पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है टाइमिंग की, आप उससे सेटिस्फाई रहें, बजाय ये कि जी आप ऐसा है कि जो वाइग्रा और पेनाग्रा और जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में लेके आए गए हैं या जिनका इस्तेमाल मार्केट में है। सर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੋ जाए बिल्कुल नल्ला ही। नहीं, हमारे यंगस्टर्स क्या, बल्कि आजकल आपको पता है कि बुजुर्ग हजरात भी इसी चीज़ के पीछे हैं। और पाकिस्तान क्या कि ये पूरी दुनिया के लिए जिनकी ड्राइव कम है, जिनकी सेक्सुअल फीलिंग या जो फीलिंग है वो कम है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम एक पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो यंगस्टर हैं जो रिसेंटली शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं, जो डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है, जो उनकी सबसे बड़ी टेंशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो होता है वो यही होता है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, मेरी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, मेरी लॉन्ग लास्टिंग का इशू है, टाइमिंग का इशू है। तो उसके लिए जो प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं उनके बारे में भी इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर मोहसिन भट्ट, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, अक्सर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होने की वजह से हर बंदा यही सवाल पूछता है कि आया मैं शादी कर चुका हूँ, और मेरा जो सबसे बड़ा मसला है वो आपको पता है आजकल यंगस्टर जो सोच ही इसी तरफ जाती है वो टाइमिंग का है कि मैं बढ़ाऊँ कैसे। जो पेनाग्रा वैग्रा और वाइग्रा और जो इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं लाइक स्प्रेज वगैरह, तो आया इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले आप बताएं ये पेनाग्रा और वाइग्रा जो हैं ये हैं क्या, बेसिकली इनका काम क्या है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा और सेंसिटिव और अहम टॉपिक लेके आए हैं और इसको छेड़ा है। तो हमारे यंगस्टर्स क्या, बल्कि आजकल आपको पता है कि बुजुर्ग हजरात भी इसी चीज़ के पीछे हैं। और पाकिस्तान क्या कि ये पूरी दुनिया के नौजवान और बुज़ुर्गों का यही सवाल है। और इतना टाइमिंग बढ़ाने का शौक है सबको, तो इतना टाइम अगर किसी और चीज़ पे लगाया होता तो आज ख़ुद भी किसी तरफ लगे होते और अच्छी तरह से तरक्की कर रहे होते। तो आपका बिल्कुल बजा सवाल है। ये ऐसा है कि जो वाइग्रा और पेनाग्रा और जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में लेके आए गए हैं या जिनका इस्तेमाल मार्केट में है वो पेशेंट्स के लिए है। देखें, वो ऐसे पेशेंट्स जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब जिनका खड़ा नहीं होता या खड़ा होता है तो आधा खड़ा होता है, पूरे कंप्लीट मतलब सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने पार्टनर को, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है उन्हें खुद पता होता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है और मैं क्या फेस कर रहा हूँ। तो इसमें जो वाइग्रा और पेनाग्रा है उसका फिर रोल आता है। सर इनका बेसिकली रोल क्या है और ये किस लिए यूज़ होती हैं? देखिए, वाइग्रा और पेनाग्रा और जो जितनी भी मेडिकेशंस हैं जो सेक्सुअली एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं या सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए, उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी ड्राइव कम है, जिनकी सेक्सुअल फीलिंग या जो फीलिंग है वो कम है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये ब्लड वेसल्स जो कि शरियाने हैं खून की, उनको वो डायलेट करने के काम आती हैं, मतलब उनको खुला करने के काम आती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि खून की रफ्तार उसमें ज़्यादा हो जाती है, खून ज़्यादा आता है तो वो ज़्यादा देर तक स्टोर होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से इरेक्शन या खड़ा होना ऑर्गन का, पीनस का, वो ज़्यादा देर तक रहता है। इसी को टाइमिंग कहते हैं और वो टाइमिंग आपकी मेडिसिन ने प्रोड्यूस करनी है। अच्छा सर, वाइग्रा या पेनाग्रा यूज़ करने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इससे कोई ख़तरा भी है इंसानी जान को? देखिए, वाइग्रा जो मेडिकेशंस हैं, जो भी मेडिकेशंस आप यूज़ करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आप कि सर से लेकर पाँव तक ही है, ठीक है। जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि हो सकता है कि आपको सांस लेने में मसला आ सकता है, आपके नेज़ल ब्लीड हो सकता है, बिकॉज जब प्रेशर ब्लड का वेसल्स के अंदर, शरियानों के अंदर बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आपका नाक ब्लीड कर सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। आपका ब्लड प्रेशर, इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि हार्ट के प्रेशर है वो ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट को भी अरेस्ट आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आप हार्ट अटैक हो सकता है आपको।
इसके अलावा जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, दिल की बीमारी में, सांस की बीमारी में या फेफड़े की बीमारी में, तो उनका इन्हांस हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो हो गया चलो ये मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्डम्स आते हैं, लाइक डॉटेड, नॉन डॉटेड, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बेसिकली है क्या और इसका क्या फंक्शन है और क्या यूज़ करने भी चाहिए या नहीं? देखें, जो कॉन्डम्स हैं या जो ऐसे प्रोडक्ट्स जो मेल कॉन्डम्स हैं या फीमेल कॉन्डम्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस भी हैं, शेप्स भी हैं, जो कि अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, या इंजॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ख़ुद की सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, इसका एक बहुत अहम यूज़ ये भी है कि एक तो ये सेफ़ सेक्स के लिए यूज़ करते हैं पार्टनर्स जो कि ऑफिशियली कमिटेड हैं। देखें, ऐसा नहीं मैं आपको इलीगल चीज़ की तरह का वो नहीं कर रहा, लेकिन जो पार्टनर्स ऑफिशियल कमिटमेंट में हैं, जो निकाह में है, अपनी आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है, आप उस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय ये कि हमारी यंगस्टर्स को प्रमोट नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए। लेकिन देखें, उसका साइड इफ़ेक्ट ये है, इफ़ेक्ट जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आप एक तो एड्स से बच सकते हैं, ठीक है, अगर आप कि किसी न किसी किस्म के इन्फेक्शन में मुब्तला है तो उससे आप बच सकते हैं। सेकेंडली ये कि प्रोडक्शन कम हो सकती है इससे। अगर आपके ऑलरेडी फैमिली मेम्बर्स पूरे हैं, फैमिली पूरी है आपकी, बच्चे आपके पूरे हैं, बेटा बेटी और जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हुई है, तो आप उससे बच सकते, मतलब उसमें आप सेफली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मज़ीद प्रोडक्शन ना हो। अगर आप सेल्पिंग प्रोजेक्टमी नहीं कराई हुई, इसके अलावा आपने जो मेल कैस्ट्रेशन है वो नहीं कराई हुई, तो आप ये नेचुरल फिजिकल बैरियर यूज़ करके, कॉन्डम्स यूज़ करके उस चीज़ से बच सकते हैं। दूसरा ये कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि किसी न किसी कोई भी केमिकल जो कि कॉन्डम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लैटेक्स है या उसके ऊपर जो केमिकल्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं या लुब्रिकेशन यूज़ करने के लिए उसके ऊपर जो केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं, अगर आपको या आपके पार्टनर को स्किन एलर्जी नहीं है उस केमिकल से, तो आप सेफली यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई जायका नहीं है। अच्छा सर, ये बेसिकली यंगस्टर का लॉन्ग लास्टिंग और ये टाइमिंग का इशू बेसिकली है क्यों? ये सोच किस तरह आती है? लाइक अगर एक बंदे की शादी हो रही है और उसको क्या पता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये बेसिकली ये सोच क्यों आती है? देखें, शादी से पहले जो सोचें हैं वो तो आपको पता है कि किस तरह से और कहाँ से आती हैं, और शैतान तो आपको पता है कि 24 घंटे आपके साथ है, तो आपने उस चीज़ से बचना है। और जो टाइमिंग की बात है वो तो हर ख़ास व आम को जो है ना इसी चीज़ पे ही वो कंफ्यूज्ड है और परेशान है और यही सोच रहा है कि मैं टाइमिंग मतलब जितनी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है टाइमिंग की, आप उससे सेटिस्फाई रहें, बजाय ये कि जी आप कहें कि जी मैं घंटों और दिनों और हफ्ते ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, और टेक्निकली ये फिज़िकली भी सही नहीं है, मेंटली भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। तो जो टाइमिंग के हवाले से परेशानी है लड़कों की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी की सारी माइंड गेम है। जब आप अपने माइंड में एक चीज़ सोचते हैं तो आप जब आपने करनी है तो आप करते हैं। तो सर ये मेडिकेशंस जब आप फ़र्ज़ किया अगर कोई पेशेंट है, वो मतलब पेशेंट तो नहीं, अगर कोई लड़का है यंगस्टर, वो अगर बहुत ज़्यादा डिमांड करता है तो आप कौन सी मेडिसिन प्रेफर करते हैं उसको? देखें, सबसे पहले तो यह है कि जी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उसको प्रिस्क्राइब कर दूंगा। यंगस्टर जो अपने इंजॉयमेंट के लिए करना चाह रहा है, तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर तो मैं बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा, और अगर शादीशुदा है और वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि मैंने लाजमी, और वो कंसिस्टेंट है और इंसिस्टेंट है कि इंसिस्ट कर रहा है कि मैंने करना ही, मतलब मेडिकेशन यूज़ करनी है, तो आप देखें प्लेसिबो कहते हैं, जिसमें आप वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करते या वो मेडिसिन नहीं देते। आप सिंपल उसको क्या करें, कोई भी पेन किलर जो सेफ लिमिट्स में रह के आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो हम उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, चाहे वो पैनाडोल है या न्यूब्रल फोर्ट है, जो भी मेडिकेशन है वो उसको दे के आप देखें, तो वो ये समझेगा कि जी हाँ जी मुझे मेडिसिन वही मिली है जो कि मुझे चाहिए थी और मेरी टाइमिंग को इम्प्रूव करेगी। तो आप देखेंगे कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को समझेगा कि मैं बहुत तुरम खान बन गया हूँ या तीसमार खान हूँ, और उसकी टाइमिंग पे फ़र्क पड़ेगा। ये सारी की सारी माइंड गेम है जो कि लड़के आजकल के नहीं समझ रहे और उनको पता नहीं चल रहा। अच्छा सर, ये बताएं कि ये यंगस्टर, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि पोर्नोग्राफी सर्च करने में पूरी दुनिया में पाकिस्तान पहले नंबर पे है, हमारे यंगस्टर इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो इसकी वजह क्या है? हमारी सोच इस तरफ ज़्यादा क्यों जाती है?
और सब इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है और ये सेट कैसे हो सकता है? देखें, जैसे ही एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं सेक्सुअली एक्टिव होना, जब इंसान इस बात को समझ लेता है और उसको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सोच जहन में आ जाती है और फिर शैतान तो साथ साथ चल ही रहा है। लेकिन मेन चीज़ है कि जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हुए हैं तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है। तो मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि आप सेफ रहें। ये नहीं कि सेफ सेक्स करें, आप सेफ रहें, अपने आप को भी बचाएं और अगलों को भी बचाएं। एक बात, और फिर इसके अलावा जब आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और आप निकाह में आ जाते हैं किसी के, तो फिर आप इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और एक आधी दफ़ा ट्राई करना मेरा ख्याल है कि वो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, ताकि ये कीड़ा भी ख़त्म हो जाए इंसान के अंदर से कि जी कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या मैं पहाड़ खोद लूँगा या क्या करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि आप एक दफ़ा ट्राई करके देख लें, और अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही ना करें। देखिए, जो पोर्नोग्राफी है, जो फहाशी है, वो शुरू से ही चलती आ रही है और इसकी जिम्मेदारी, देखें, अगर मैं ठीक हूँ तो इसका मतलब है सब ठीक है, और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं दूसरों को भी यही मैसेज दूँ कि जी ये ना किया जाए। देखें, इसको सेट करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। ये फिजिकल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा कि जिससे सेक्सुअल लाइफ को एनहांस किया जाए या बढ़ाया जाए या जो भी आपने उसके बारे में सोचना है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे अब देखें, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करें, आप कोई मेंटल एक्टिविटी करें, या आपने अगर गेम्स में इन होना है तो गेम्स करें, इंडोर गेम्स खेलनी है तो इंडोर गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलनी है तो आउटडोर गेम्स खेलें। अपनी हेल्थ के लिए फिज़िकली, जो अब लोग कहते हैं कि जी जो ब्रेकअप्स हैं या लोगों के साथ जब ब्रेकअप होता है किसी का, तो फिर वो बॉडी बिल्डर्स पैदा करते हैं, तो भैया आप ब्रेकअप कर लें किसी के साथ और बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दें और जिम स्टार्ट कर लें। एक दूसरी बात यह है कि आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो कि आपको फिज़िकली फिट रखे, हेल्दी रखे, एक्टिव रखे और आपका मेंटल स्टेटस इस चीज़ की तरफ ना लेके जाए। सर, तुसी चाहते हो कि गरीब आदमी कोई अगर किसी दे नाल सैट ही आया तो गरीब हो, काम पे हो, तुसी ये चाहते हो कि वो साढ़े यार हो जाए, बिल्कुल नल्ला ही नहीं, सेट रहे, लेकिन पॉजिटिवली अपना पॉजिटिव उसको प्रोसीड करे और इस तरह से ना सोचे कि मैंने अब जो है वो अपने जहन को गलत रास्ते की तरफ लेके जाना है और मैंने ये करना ही करना है। अच्छा, बॉडी भी ज़रूर बनाएं। अगर किसी के साथ अगर आप फ़र्ज़ किया सिंसियरिटी है तो उसको निकाह की तरफ लेके जाएं। ये ना हो कल आप सर से इंस्पायर हो के बॉडी जिम में चले जाएं और उधर से अल्लाह हाफ़िज़ बुला दे। वो जैसे एक मौलवी के बारे में मशहूर है कि उसने जुमे का खुतबा दिया, लड़के ने नंबर डिलीट कर दिया, बाहर बैठ कर रो रहा था कि मौलवी की बातों में आगे मैंने नंबर डिलीट कर दिया। क्यों सर, ऐसे ही है? हाँ। अच्छा तो सर, आप नंबर डिलीट करें, आप डिलीट करें नंबर, लेकिन ये कि फिजिकली भी अपने आप को फिट रखें। ये नहीं कि फिर आपने सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहना है, रोते रहना है और पूरे साल ज़िंदगी अपनी उसके मुताबिक उसके याद में गुजार देनी है और ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ। अच्छा सर, यंगस्टर के बारे में कोई स्पेसिफिक मैसेज इसके पोर्नोग्राफी के बारे में और ये जिस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, कोई स्पेसिफिक मैसेज इनके लिए? देखिए, मेरा ये मैसेज है कि आप अपने पार्टनर के साथ जब भी जाएं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जाएं, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जाएं, ना कि लोगों को बताने के लिए कि जी मैंने ये कर लिया तो वो कर लिया और इस तरह से। और ऐसा कभी भी नहीं होता जो कि आपका ऑफिशियल पार्टनर है या जिसके साथ आपने निकाह किया हुआ है, तो आप कभी भी ये चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। दोस्तों यारों में अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझने के लिए लोग लड़के करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें यंगस्टर्स, जो हमारी यंग लॉट है, जो आजकल वैसे भी व्लॉगिंग हो रही है और टिकटॉक पे और आगे सोशल मीडिया पे जितने भी कंटेंट्स डाले जा रहे हैं, तो जारी बात है हमारे यंगस्टर्स ने, हमारी फीमेल्स ने, हमारे लड़कों ने यही चीज़ें ग्रैब करनी है और यही चीज़ सीखनी है और फिर सर्च वाइग्रा नैग्रा ही होनी है और कॉन्डम्स ही होने हैं। इसके अलावा क्या चीज़ सर्च होगी? तो मेरा ये मशवरा इनको यह है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें जो कि आपकी हेल्थ को प्रमोट करें। आप स्पोर्ट्स में इन हो जाएं, आप फिज़िकल गेम्स करें, आप कोई मेंटल मैथ करें, कोई मेंटल एक्टिविटी ऐसी करें जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रखे और आपको एक्टिव रखे। इन चीज़ों में जो कि यूज़फुल हैं, ना कि आपकी हेल्थ को डिटेरियोरेट करे और उसको नुकसान दे और आप बिल्कुल ही ऐसे लागर हो जाएं। अच्छा, मज़ीद ये है कि हम इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। क्यों सर?
बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जिस टॉपिक के बारे में सुनना पसंद है और ना सुनना पसंद है, दोनों सूरतों में आप हमें कमेंट्स करें, ताकि जो नहीं सुनना चाहते हम उन पे गौर करें और जो सुनना चाहते हैं उनको मज़ीद आप तक पहुंचाएं और लेके आएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर स्क्रीन पे बेल आइकन और कमेंट्स ऑन हैं तो कमेंट्स लाजमी करें, ताकि आप तक हमारी बात और आप की हमारी तक बातें पहुंचती रहें और हम आपको हर चीज़ से आगाह करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये वीडियो हमारी उन दोस्तों के लिए है कि जो अक्सर इसके बारे में सवाल करते रहते हैं। तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये एक है कि आप अगर बंदे हो तो बंदे ही बनो, इंसान ही रहो। ख़ुद को मशीन समझने की ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरल चीज़ है उसको नेचुरली रहने दें, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें, आपका पार्टनर भी इंजॉय कर सकें। ये चैनल जो है, हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद चस्के नहीं था। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद था अवेयरनेस, चाहे वो किसी भी मामले में हो। ज़रूरी नहीं है कि हम अक्सर आपसे कहते रहते हैं कि हम इस वीडियो में लेके आएंगे, हम यहाँ पे आपको मुख्तलिफ पब्लिक फ़िगर भी दिखाएंगे, उसके बाद मुख्तलिफ गेस्ट बुलाएंगे, लेकिन असल जो मकसद है हमारा वो अवेयरनेस है। चाहे वो किसी भी टॉपिक के बारे में हो, मेडिकल से रिलेटेड या नॉन मेडिकल, आप हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यंगस्टर इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे एक दफ़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।